से जोड़ेगा, फिर वो 2 को जोड़ेगा। तो यहाँ जनसंख्याओं की एक ऐसी सलाह होगी कि हमें फिर बोलना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैं पार्टी अखिलेश यादव से मना रहे हैं आज, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बरसी जो 10 तारीख को होती है, 10 अक्टूबर 2022 में उनका देहांत हुआ था और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। तो आज हम 13 तारीख मना रहे हैं अपने यहाँ पे हरियाणा में, क्योंकि 10 तारीख में जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ सफाई में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, काफ़ी वहाँ पे गए हुए थे सब, तो उसके कारण आज हम यहाँ मना रहे हैं माननीय नेताजी की पुण्यतिथि। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिनको कहा जाता है, और उनके बारे में मैं बता दूं कि वो एक ऐसे नेता थे जो गरीब, मज़दूर, बेबस, लाचार, किसानों की आवाज़, किसी भी मज़दूर की आवाज़ उठानी हो तो वो माननीय नेताजी ने काम किया है। नेताजी ने हमेशा लोगों को यही कहा है कि तुम अपने पे खुद डिपेंड रहो, अपने से खुद मजबूत रहो, किसी पे और आधारित ना हो। तो माननीय नेताजी एक ऐसे वो एक टीचर भी थे और वो एक पहलवान भी थे। और उनके बारे में और मैं क्या बताऊं, याद आती है उनकी। मैं उनसे जब मिला था 2014 की बात बता रहा हूं, जब मैं उनसे मिला था लखनऊ में, उन्होंने मुझे पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद फिर एक बार मेरी हल्की सी मुलाकात हो गई। उसके बाद उनसे तो मुलाकात, फिर वहाँ मैं हॉस्पिटल गया, मगर जहाँ खबर मिली उसके बाद जो पूरा एक सैलाब था जो आंसुओं में बह रहा था, मगर आज उनकी कमी महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी में उनकी झलक, उनकी छवि नज़र आती है। तो इसलिए आज हम माननीय नेताजी को भैया में देखते हैं और आज उनकी पुण्यतिथि अपने सभी साथियों के साथ हरियाणा फरीदाबाद में मना रहे हैं। और बहुत जल्दी हरियाणा फरीदाबाद में समाजवादी पार्टी एक चढ़ती उड़ान पे होगी। आपको समाजवादी झंडे हर घर पे नज़र आएंगे, साइकिल चलती नज़र आएगी। और जिस तरह से हालात हैं इस समय यहाँ पे, आपको पता है कि बंदे बहुत परेशान हैं। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम समाजवादी पार्टी सभी साथी मिलके बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और एक बात ये भी कहूँगा, जिसने भी दिया है कतरा भी साथ हमारा, अपनी दिल की बात बता रहा हूँ सभी साथियों से, जिसने भी दिया है कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे और समाजवादी पार्टी के यहाँ सैलाब लाएंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम समाजवादी भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन। तो आज ये समाजवादी की हुंकार है, जनसंख्या में कम है मगर एक ऐसी हुंकार है कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक सैलाब होगा। और ये मैं अभी एक बात सुनूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई थी माननीय हुड्डा जी की, वो कहते थे यहाँ पे जनाधार नहीं है। उनको फिर पता नहीं है हुड्डा जी को कि यहाँ समाजवादी का क्या जनाधार है। यहाँ पे समाजवादी का वो जनाधार है, अगर माननीय जी अगर एक बार आ जाते और हमें जहाँ से सीटें मांगी जा रही थी, हमें अगर वहाँ से हमें सीटें मिल गई होती तो यहाँ कांग्रेस की सरकार होती। राई, सोनीपत, पानीपत और भी ऐसी बहुत सी जगह। क्यों अध्यक्ष जी, हमने 17 सीटें मांगी, 17 सीटें ही की हमने अपील की थी। और जैसे वो कह रहे थे यहाँ पे समाजवादी का जनाधार नहीं है, उनकी वो भूल है और जिसका आज वो पछतावा कर रहे होंगे। अगर एक बार अगर भैया इधर आ गए होते ना तो यहाँ कांग्रेस की सरकार होती और बहुमतों से बहुत यहाँ पे जो जिनके भी उनके प्रत्याशी थे ना, अच्छे संख्या में वो विजयी होते। समाजवादी पार्टी। और हमारे 1986 की बात कर दूं, प्रवासी यहाँ पे जो वोट मांगने वाले जो कहते हैं ना भाई, हमारे पूर्वांचल के प्रवासी के नाम से जो वोट लेते हैं, यहाँ पे हमारे भाई, हमारे समाजवादी भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे प्रवासी भाई, यहाँ पे 36 से 40 हज़ार वहाँ की वोटर हैं उनकी, जिसके कारण यहाँ के कैंडिडेट जीतते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे पूर्वांचल भाइयों को, हमारे समाजवादी भाइयों को, हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को हल्के में ना लें। अगर एक बार आवाज़ बुलंद हो गई तो वो रुकने का नाम नहीं लेगी। और बहुत जल्दी हम लोग माननीय नेताजी के जन्म दिवस पे हम लोग साइकिल चलाने का भी कार्य करेंगे। हमने अपने में बात की हुई है कि हम एक साइकिल रैली निकालेंगे, ज़्यादा संख्या में ना हो, थोड़ी संख्या में हो। हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे साइकिल रैली होगी माननीय नेताजी के जन्म दिवस पे। डिस्पोजल से प्याली तक की हम साइकिल रैली निकालेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप
हर अपने 1986, 89, 86 हर जगह, बल्लभगढ़, हर जगह जहाँ जहाँ हमारे विधानसभा है, जहाँ पे हमारे पूर्वांचल भाई हैं, मैं बता दूं हमारे 89 में कम से कम 20,000 अपने पूर्वांचल के भाई हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मगर एक बेस उन्हें नहीं मिल रहा, एक उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वो थोड़ा सा सोचते हैं यार अपनी सरकार नहीं है, यहाँ पे अपने बंदे नहीं है, कौन हमारे लिए खड़ा होगा, कौन हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। तो आज हम ये यहाँ पे सारे जितने साथी हैं संकल्प लेते हैं कि हम लोग एक साथ मिल के चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और बहुत जल्दी यहाँ समाजवादी पार्टी आएगी और उसके कैंडिडेट भी होंगे, और बहुत जल्दी यहाँ पे साइकिल भी चलेगी और झंडे भी नजर आएंगे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष साहब, माना जाए तो अगर आने वाले समय में यहाँ पे सरकार में समाजवादी पार्टी की भागीदारी तय होती नज़र आ रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल तय होती नज़र आ रही है और इस बार भी होती, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये कि कुछ कांग्रेसियों को आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया था, घमंड हो गया था। उन्होंने ये सोच लिया कि सिर्फ उनके प्रयास से ही सरकार बन जाएगी। अगर उन्होंने गठबंधन किया होता, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी इनको साथ लिया होता, तो जो 13 सीट 5,000 से कम मार्जिन से हारे हैं, हर आदमी सोच सकता है कि वो 13 सीट इधर जुड़ती तो 50 हो जाती और सरकार बनती। और कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, दीपेंद्र जी ने बोला कि इनके पास 200 कार्यकर्ता नहीं है, जबकि अगले दिन ही मैं उन्हीं की होम कंस्टिट्यूएंसी में 250-300 महिलाओं को पार्टी में शामिल करके आया था। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो परेशान करती हैं, दुख देती हैं, और इन्होंने वही कर दिया जो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार बनती हुई ऐसे ही खोई थी, और इस बार भी इन्होंने सरकार थाली में परोस के भाजपा को दी है, जिसका हमें उनको तो दुख हो या ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के हर बच्चे को, हर कार्यकर्ता को दुख से अपना कर्तव्य निभाया। हमने फिर भी ये नहीं किया कि हम तो खड़े हो रहे हैं, हम नुकसान करेंगे। हमने फिर भी हर सीट पर इनका साथ दिया। अपने जहाँ भी कार्यकर्ता थे, चाहे 2 थे, चाहे 2,000 थे, चाहे 2 लाख थे, हर जगह इनको सपोर्ट किया बिना किसी शर्त के किया। मेरा नाम अरुण यादव और मैं यहाँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो पहुँचे पुण्यतिथि पे, क्या कहेंगे आज? पुण्यतिथि पे पहुँचे हैं। पुण्यतिथि 10 तारीख को थी, हम नहीं मना पाए, हम सेफे ही गए हुए थे, और अभी सब कार्यकर्ताओं में मनानी थी, तो संडे का दिन था, तो आज बेहतर दिन था, तो आज हमने सभी साथियों के साथ मनाई। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। सभी इकट्ठे हुए, सभी ने अच्छे से प्रोग्राम को सफल किया। और हमारी यही सोच है कि जो नेताजी के जो विचार थे और जो उनके जो काम थे, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो समाजवाद की जो लहर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की थी, वो पूरे देश के कोने कोने में जाए, और एक जो झंडा जो बुलंद किया है समाजवाद का, वो हर राज्य, हर घर में गूंजे, ताकि जो आज की डेट में जो सरकारें हैं उनको सबक मिले। आप ये देखिए कि आज वो पार्टी चुन के आई है तीसरी बार, जो 10 साल में एक यमुना पर फ्लाईओवर नहीं बना सकती, 5-5 सालों में एक सड़क नहीं बन सकती, 10-10 साल हो गए सीवर पानी सड़क, स्मार्ट सिटी आज सीवर पानी सड़क के नाम पर बदहाल है। हम आज ये पूरे फर्दाबाद को मैसेज देते हैं कि समाजवादी पार्टी खड़ी है उनके साथ, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और हम जनता की आवाज़ उठाते रहें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी किसानों की, गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे, सेम यूपी के अंदर नेताजी अखिलेश जी ये उस आवाज़ को बुलंद करते रहे। और हमेशा नेताजी या अखिलेश जी हमेशा जब भी हम 25 सितंबर को मनाते हैं, उनकी उपस्थिति वहाँ पे रही है। तो आज हम नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसने किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ को उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, ये आम जन के नेता हैं, जन जन के नेता हैं, और हर पार्टी के नेता हैं। तो आज मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी तरफ से पूरी पार्टी को श्रद्धांजलि। ठीक है।